हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चारवाक फिलोसफी, जो कि इम्पोर्टेंट फिलोसफी है हमारी साइकोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चारवाक फिलोसफी, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो बीएड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में किसी के है किसी के नहीं है। तो जिनके भी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो चारवाक है, इसका मतलब ही क्या है? चार मतलब यहाँ पे है सुख, एंड वाक मतलब बातें। तो जो सुख की बातें हैं उसको हमें उसके ऊपर काम करना है। मतलब जिस चीज से आपको सुख मिलता है ना, वो चीज ठीक है। तो ये जो है मटीरियलिस्टिक एक फिलोसफी है। अभी तक जितनी भी फिलोसफी करी है हमने, कोई नेचर की बात करता है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। मतलब मेन एम्फेसाइज जो है हमारा प्रैक्टिकल बात पे होता है या स्पिरिचुअलिटी पे होता है। लेकिन ये जो एक एलोपी फिलोसफी है जो ज्यादा से ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों की बात करती है कि मटीरियलिज्म होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चारवाक फिलोसफी जो है ये ओरिजिनेट हुई थी हमारे पास इंडिया के अंदर अराउंड 600 BCE में। फिर चारवाक जो है इसको हम लॉक किया था, एम्फेसाइज ऑन मटीरियलिज्म, रिजेक्ट द सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो मटीरियलिज्म पर एम्फेसाइज करता है, इसको हम लोकयाता के नाम से भी जानते हैं। और ये सुपर नेचुरल जो एक्सप्लेनेशन है स्पिरिचुअलिटी की, उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता है। फिर अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, बृहस्पति इज द ओरिजिनेटर ऑफ द चारवाक फिलोसफी और डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेद्स। ठीक है, वेद्स तो हमें पता है ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, लेकिन ये वेद्स पे बिलीव नहीं करते। और नॉलेज इज द इम्पेरिसिज्म। ठीक है, आपके अनुभव से आती है। आप मतलब कहीं से उसको कैच नहीं कर रहे हो कि हम सोच रहे हैं कि मेडिटेशन में हम कैच करेंगे, ठीक है, भगवान से आएगी या वेद से आएगी। वो कहते हैं हर नॉलेज जो है वो आपके अनुभव से आ रही है। और आपके अंदर जब एक संदेह उत्पन्न होता है, ठीक है, तब जो है आप उसको और आगे ओरिजिनेट करते हो या उसके ऊपर काम करते हो। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, सोल, कर्मा, लिबरेशन, जब स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं बिलीव करते तो इन सब चीजों में क्या ही बिलीव करेंगे वो। तो वो कहते हैं कि ये सब भी नहीं होता। फिर एक फेमस चार्वाक कोट है कि वो कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उधार लेकर भी घी खाना चाहिए। वाह, कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। तो ये जो फिलोसफी है वो मटीरियलिज्म पे है। ठीक है, तो कोई नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो जिन्होंने भी फिलोसफी लिखी है उनका ये पर्सपेक्टिव है, और हो सकता है कि वो फ्रेश सोल्स हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेश एंड ओल्ड सोल्स ऑल्सो। जो फ्रेश सोल्स होती है ना, अभी अभी ऊपर से नीचे आए होते हैं, तो उनके पास फुल बैटरीज होती हैं, मतलब वो चार्ज होती हैं, और इसलिए वो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती हैं। लेकिन जो ओल्ड सोल्स होती हैं, जो बहुत टाइम से इस अर्थ पे हैं और बहुत बर्थ ले चुकी हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म की बातें ज़्यादा करती है। तो कोई भी गलत नहीं है, जिसको जहाँ सुख शांति मिले तो हर चीज़ अपनी जगह राइट होती है। लेकिन हाँ, हमें जो है मैक्सिमम हर चीज़ बैलेंस में करनी चाहिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज मटीरियलिज्म। स्पिरिचुअल होकर मटीरियलिज्म होना रॉन्ग नहीं होता। लेकिन इसलिए इस फिलोसफी को बिल्कुल आपको दिल पे नहीं लगाना है कि मतलब जो भी है राइट है, लेकिन दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनका एक कोट और भी है कि ईट करो, ड्रिंक करो और मैरी करो। मतलब जस्ट दे वांट टू से कि ईच मोमेंट को आप इंजॉय करो प्रेजेंट के अंदर, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो वर्ड अदर देन दिस। ठीक है, कोई हेवन नहीं है, कोई हेल नहीं है। यही लाइफ जो है, यही लाइफ आपकी लाइफ है, और इसमें खाओ पियो, यंग वीमेंस की कंपनी करो, फाइन परफ्यूम्स और गार्लैंड, ठीक है, फ्लावर्स का यूज़ करो, नए कपड़े पहनो। तो मतलब बेसिकली कह रही है कि फुल जो है आपको हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। नाउ वी हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चार्विक फिलोसफी, क्योंकि नाउ वी हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चार्विक फिलोसफी। तो वही चार बातें हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में करी है, लेकिन उसको हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक कि परसेप्शन क्या है। कि परसेप्शन में वही चीज़ है कि ये जो है वैलिड नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स डायरेक्टली परसेप्टेबल नहीं हो, मतलब आप उसके अंदर कुछ अनुमान हो, उसके अंदर आपका कुछ अनुभव हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑलरेडी कोई चीज़ रखी हुई है किताबों में, शास्त्रों में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर है इनफेरेंस का मतलब कि वही चीज़ है कि इट डज सो ओनली इफ द इन्फेरेंस कैन बी टाइड बैक टू डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस। कि जो भी आप कह रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली सेंसरी एक्सपीरियंस में ला सकते हो, उसका मतलब अनुमान किया जा सकता है उस चीज़ का। सिर्फ आप बोल रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली वो चीज़ होनी चाहिए, सेंसेस से वो चीज़ फील की जानी चाहिए। रिजेक्शन ऑफ सुपर नेचुरल, ठीक है, वही इन्होंने रिफ्यूट किया है डाइटीज को। आफ्टर लाइफ, कर्मा, और जो भी हमारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, फ्यूटाइल्स होते हैं, उनको भी सेक्रीफाइस। नाउ वी हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चार्विक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ परसेप्शन, कि
वैसे वही 4 बातें हैं जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में करी हैं, लेकिन उसी को ही थोड़ा सा इलेबोरेट आपको करके लिखना है प्रिंसिपल्स के अंदर। कि परसेप्शन वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी नॉलेज है, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने कहीं से उठा के ला दिया और हमने मान लिया। आपको उसको अनुभव करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ जी ये चीज़ एग्जिस्ट इस तरह से कर रही है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इन्फेरेंस के अंदर है कि अब वो जो भी चीज़ आप, जो भी नॉलेज आपने उठाई है या आपने इम्प्लीमेंट करी है या आप डिस्कवर करके लाए हो, वो सेंसरी के द्वारा एक्सपीरियंस हो। मतलब वो हम उसको एक्सपीरियंस कर पाए, ऐसे नहीं कि बस आपने बोल दिया और हमने मान लिया, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर है रिजेक्शन ऑफ सुपर नेचुरल। ठीक है, कि इसको आप लिखेंगे कि ये कहते हैं कि बलिदान बुलदुन करना सब वेस्ट है। ठीक है, सेक्रीफाइस करना वेस्ट है। कर्मा, जो भी देवी देवता हैं, सबको रिजेक्ट कर दिया, आफ्टर लाइफ, बिफोर लाइफ। तो कहते हैं कि प्लेजर ओरिएंटेड है सब कुछ, जो है सेंसरी जो प्लेजर्स हैं वही है, और उस अपने पेन को आप अवॉइड करो और मतलब सेंसरी प्लेजर्स को इंजॉय करो। नाउ वी हैव की क्रिटिसिज्म्स जो है इस फिलोसफी के। तो सबसे पहले तो ये रिजेक्ट कर देते हैं सोल के कॉन्सेप्ट को, जो कि एक डायरेक्ट अटैक है टूवर्ड्स दी स्पिरिचुअल बिलीव्स। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट ही सोल से होती है और उन्होंने उसको ही रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं सब कुछ जो है दे ही है, सोल कुछ भी नहीं है। और चार्विक जो है वो इमीडिएट क्या कहते हैं, फोकस करते हैं सेंसरी प्लेजर्स के ऊपर। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। बाकी सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो और चीज़ें लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके ऊपर कुछ उन्होंने बात ही नहीं करी है। फिर उन्होंने कहा कि फिलोसफी जो ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इट्स लैक ऑफ स्टूडेंट्स एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, कोई बच्चों के लिए खास अप्रोच नहीं है। मतलब अगर आप उनको ये सब चीज़ें बोलोगे तो वो कैसे अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे या फिर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे। फिर है हमारे पास कि चार्विक जो एम्फेसाइज ऑन द परसेप्शन एज द सोल ऑफ सोर्स नॉलेज इज वॉज सीन लिमिटिंग एंड इनएडिक्वेट। ठीक है, तो कई बार जो है सिर्फ जो आप जो भी चीज़ें उठा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पास से या फिर कहीं ना कहीं स्क्रिप्टर से तो लेनी पड़ेगी ना, या आप दूसरों के अनुभवों से तो लोगे ना। मतलब आप हमेशा अपनी नॉलेज खुद तो नहीं बनाओगे और खुद ही अनुभव करोगे। तो कुछ चीज़ें जो आपको उठानी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपके अनुभव से आती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर जो है इसमें मटीरियलिज्म के ऊपर बहुत सारा फोकस है, निगलेक्ट किया मोरल डिमेंशंस को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे चार्विक फिलोसफी के। आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।